रिवीजन ऑफ यस्टरडेज क्लास। तो ये भी मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज सम पीपल आर, और यू कैन से फॉर सम पीपल टुडे इज फर्स्ट डे, फाइन, सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग व्हाट थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, फाइन। तो सबसे पहली बात जो मैंने कल डिस्कस की थी, आप बताओगे क्या थी? टाइप्स ऑफ ट्रैफिक इन नेटवर्क। नेटवर्क में कितनी तरह का ट्रैफिक होता है? कौन सा कौन सा? कंट्रोल प्लेन, थर्ड प्लेन। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस। यस, येलो शर्ट, सॉरी टी शर्ट, व्हाट इज कंट्रोल प्लेन? नेटवर्किंग डिवाइस टू अनदर नेटवर्क। घर जाके पढ़ा क्यों नहीं, पहले तो ये बताओ। पढ़ा था? दीवार सर में मार ले फिर। सर दीवार में मत मारियो। हाँ भाई, आप बताओ, व्हाट इज कंट्रोल प्लेन? One networking device to another network. ट्रैफिक विच इज जनरेटेड फ्रॉम द डिवाइस एंड टू द डिवाइस। कल बताया था। लाइक एग्जाम्पल, Routing protocols. routing protocols. It can be hello packets, it can be updates, STP. query, reply, STP. link state acknowledgement, link state request, link state update. All these types of packets are called control plane packets. The traffic which is generated from the device and to the device. R1 हेलो जनरेट करता है, किसके लिए होती है? R2 के लिए। फिर एक और बात बताई थी, वो तो गोल होगी। कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक स्कोप इज ऑलवेज लोकल टू द लिंक। बताई थी? Yes sir. कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक कभी भी लोकल लिंक से आगे फॉरवर्ड नहीं होता। तो जो लोग कल नहीं आए थे, प्लीज ट्राई टू वॉच द वीडियो। वहां मैंने सारा एक्सप्लेन किया है कि लोकल टू द लिंक का मतलब क्या है। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रैफिक, हाँ जी, User to network. आप लास्ट में बैठे हो, आप बताओ। हाँ जी, मैनेजमेंट प्लेन, लाइक टेलनेट गुड, SSH गुड। पर डिफाइन कैसे करेंगे मैनेजमेंट प्लेन को? द ट्रैफिक जनरेटेड बाय अ यूजर एंड इट इज डेस्टिन्ड टू द डिवाइस। वी आर जनरेटिंग ट्रैफिक टू द डिवाइस। कल वाला डायग्राम याद है? Yes sir. मैंने जब एग्जांपल दिया था कि 10.2 क्या कर रहा है? एक्सेस कर रहा है किसको? राउटर को, सॉरी लेयर 3 स्विच को। सो दैट ट्रैफिक इज डेस्टिन्ड टू द डिवाइस। क्लियर? दैट टाइप ऑफ ट्रैफिक इज कॉल्ड मैनेजमेंट प्लेन। थर्ड थिंग, डेटा प्लेन। येलो टी शर्ट, अब बताओ आप। वही जो मैंने पहले बताया। हाँ बता तो दो अब। From one user to From one user to another user, that type of traffic is called data plane. data. User server. Now guys, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन। Now guys, try to understand. फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। मेरे नेटवर्क की नींव, मेरे नेटवर्क की फाउंडेशन किन तीन टाइप के ट्रैफिक पे डिपेंड कर रही है? कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन और डेटा प्लेन। इसके अलावा नेटवर्क में कोई ट्रैफिक होता है? नहीं होता। सो जैसा कि कल मैंने आपको बताया भी था, एनएफपी का मतलब है, कल हमने एनएफपी कीवर्ड डिस्कस नहीं किया था, शायद आज डिस्कस कर लेते हैं। एनएफपी का मतलब है इन तीनों प्लेन्स को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट करना। भाई अगर आप एनएफपी बुक में से रीड आउट करोगे, वहां पहले दिया होगा कंट्रोल प्लेन क्या होता है, मैनेजमेंट प्लेन क्या होता है, डेटा प्लेन क्या होता है, उसके बाद दिया होगा इन्हीं को प्रोटेक्ट करना किसके अंडर आ जाता है? एनएफपी के। उसके बाद मैंने आपको बताया था व्हाट इज डेटा। तो कलेक्शन ऑफ बिट्स इज कॉल्ड डेटा। उसके बाद वी हैव डिस्कस व्हाट इज इंफॉर्मेशन।
useful data is called information. After that we have discussed type of data. So basically there are two types of data. One is data at rest, second is data at motion. एक डेटा जो सर्वर पे पड़ा है वो क्या है, डेटा एट रेस्ट. एक डेटा नेटवर्क में फ्लो कर रहा है, और फ्लो करने वाला डेटा तीन टाइप का था, मैंने आपको बताया था, कंट्रोल प्लेन, फॉरवर्डिंग प्लेन और आपको मैंने ये भी बताया था डेटा इन मोशन को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव अ मॉडल आल्सो दैट इज कॉल्ड CIA मॉडल. यू रिमेंबर? एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि C का मतलब क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी, I का मतलब क्या, इंटीग्रिटी, A का मतलब क्या, अवेलेबिलिटी. हमने टर्म्स डिस्कस की थी, बस याद है ना आपको? ओके. आफ्टर दैट आई हैव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ पासवर्ड प्रेजेंट ऑन सिस्को राउटर. कितने टाइप के पासवर्ड होते हैं? 3. प्लेन टेक्स्ट, सिस्को लेवल 7, MD5. व्हाट इज द डिफरेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम अप विद प्लेन टेक्स्ट, देन वी कम अप विद सिस्को लेवल 7, देन वी कम अप विद MD5. ऑल ऑफ यू रिमेंबर? गुड. आफ्टर दैट I explained you how telnet will work. याद है? Yes, sir. आपको बताया था राउटर पे telnet को enable कैसे करते हैं. Agree? ये सब बातें याद है? आज मैं क्या करूंगा? First of all, I will discuss what is SSH. तो SSH में ना आप एक कमांड चलाते थे, क्रिप्टो की जनरेट RS, उससे की जनरेट होती थी. तो सबसे पहले देखेंगे आज एक की क्या होती है. What is a key? ऐसे ही हम बेस बनाएंगे आपका, और बहुत सारी बातें हैं जो हम आज करेंगे. जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, मैंने कल डे एंड कहाँ किया था, कोई याद दिलवाएगा? मैंने आपको बताया था वी यूज्ड टू क्रिएट एक्सेस लिस्ट. एक्सेस लिस्ट कितने तरह की होती है? स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड. ऑल ऑफ यू नो. बट आई टोल्ड यू दैट स्टैंडर्ड ACL वी ऑलवेज यूज विद एक्सेस क्लास एंड एक्सटेंडेड ACL वी ऑलवेज यूज विद एक्सेस ग्रुप. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस and why we have this type of behavior? हमें ये समझना है कि एक्सेस लिस्ट को मैं एक्सेस क्लास के साथ कहाँ यूज करूंगा और एक्सेस ग्रुप के साथ कहाँ यूज करूंगा, या फिर मैं कहूँ where I will be using standard ACL or where I will be using extended ACL. Like I told you, in case of access class we will be using standard. In case of access group we should always use extended. अब पता है प्रॉब्लम क्या है? जब आप CCNA पढ़ रहे हैं, when you were studying CCNA, at that time these things should be clear to you. आपको पूछना चाहिए था उस टाइम कि एक्सेस क्लास में मैं स्टैंडर्ड ACL को क्यों कॉल करता हूं, और एक्सेस ग्रुप में तो आपको दोनों ACL कॉल करवा दी थी, स्टैंडर्ड भी और एक्सटेंडेड भी. आपको याद है आप इंटरफेस पे जाते थे, एक्सेस ग्रुप में स्टैंडर्ड ACL भी बनाते थे और एक्सटेंडेड भी. एक्सेस क्लास थी नहीं सर. एक्सेस क्लास थी यार, वो पढ़ाई नहीं होगी. देयर विल बी सम थिंग्स, बट ऐसा नहीं है कि एक्सेस क्लास आपकी CCNA में नहीं है. तो पहले आप मुझे ये बताओ फ्रैंकली, कितने लोगों को ACL नहीं आती? क्योंकि यार देखो, मैं ACL ये समझ के चलूं कि आपको आती है और अपना आगे का टॉपिक पढ़ा दूंगा, समझ में ही नहीं आएगा जब तक आपको क्या नहीं आती होगी, ACL नहीं आती बिल्कुल भी. आती सर, मतलब काफी पहले पढ़ा था. और कोई जिसको ACL के बारे में ना पता हो, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक्सेस लिस्ट का बेसिक डिफाइन करता हूं कि एक्सेस लिस्ट होती क्या है, मैचिंग कैसे होती है, क्या क्या वेरिएशंस है, ये सब चीजें डिस्कस करके फिर किस पे आऊंगा, एक्सेस क्लास पे और एक्सेस ग्रुप पे. बताऊंगा एक्सेस क्लास का यूज करते हैं और एक्सेस ग्रुप कब यूज करते हैं. आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट SSH. टेलनेट कल बता दिया था, आज किसके बारे में बता दूंगा, SSH के बारे में. देयर विल बी मेनी न्यू थिंग्स फॉर यू. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल topic for the day is, first of all we have to start with access list. Access list is of two type, all of you know, standard and agree. स्टैंडर्ड ACL का सिंटेक्स क्या होता है, वो बातें तो नहीं करनी पड़ेंगी ना कि स्टैंडर्ड ACL का नंबर 1 to 99 होता है. व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ स्टैंडर्ड ACL एंड व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग. फाइन. सो हाउ वी विल क्रिएट इट, IP एक्सेस लिस्ट standard. After that I will define a number.
Standard ACLs can be named or numbered. Agree? Can be named or numbered. Done. Now look here. Either you will specify here a action, permit or deny. I think all of you know the rule of ACL. There is a implicit Deny. deny at the end of every ACL. रूल का मतलब क्या है, सरल हिंदी में बता देता हूं. अगर तुम कुछ परमिट कर रहे हो, those things will be permitted, other will be automatically denied. If you are denying something, that thing will be denied and other things will also be by default denied. So to permit all other things, you have to run a command permit any in the end. Let's say I am running here a command. ये syntax हो गया. Permit और deny के बाद हम क्या कॉल करते हैं? Address. Source address का मतलब क्या है यहाँ पे? सोर्स आईपी. अरे रुक तो जाओ यार. It can be a IP or it can be a network. IP का मतलब I am talking here about a single host और network का मतलब I am here talking about whole network. Clear? Summarization भी जैसे यार वो network ही तो होगा. वैसे specific. वही कह रहा हूँ मैं, वो network ही तो होगा, summarized भी. Fine? अब ये syntax है छोटा सा. So let's say मैं एक ACL बनाता हूँ. यहाँ नहीं बनाता, कहाँ चलता हूँ? IP access list. फिर एक्सेस लिस्ट से स्टार्ट होती है ना, अगर आईपी ना लिखो तो सिंपल वही की नहीं. आप सिंटेक्स ये वाला भी यूज कर सकते हो, एक्सेस लिस्ट, उसके बाद डायरेक्टली नंबर स्पेसिफाई करेगा, वो स्टैंडर्ड आया एक्सटेंडेड. बट एज पर माय रिकमेंडेशन ऑलवेज ट्राई टू यूज विच कमांड? आईपी एक्सेस लिस्ट. गलत नहीं है वो भी, बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या कमांड यूज करो? आईपी एक्सेस लिस्ट. आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड. नंबर क्या लिया? आई एम राइटिंग एट डिनाई what this ACL will do? अपनी बात नहीं करते, मेरे को मतलब बताओ इस कमांड का मतलब क्या? डिनाई होस्ट 1.1.1. ये स्पेसिफिक होस्ट के लिए है ना, आईपी के लिए करेगा और वो पूरा 1 से लेके 254 तक सब ब्लॉक कर. वाइल्ड कार्ड मार्क्स दे दियो उसको. मैंने पूछा क्या था? What this command will do? सब कुछ हो Deny. पहली चीज, फर्स्ट स्टेटमेंट डिनाई होस्ट 1.1.1. फर्स्ट थिंग यू शुड ऑलवेज बी क्लियर अबाउट that 1.1.1 should be your source. Should be your source. अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, because this is the most important concept here. सबको इंटरवीलन राउटिंग पता है? ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद इंटरवीलन राउटिंग? Done. This is router's interface 0/0. It is actually divided into two sub interfaces, .1, .10. Clear? This interface is for VLAN. It is for VLAN.
सकते हैं। डन, क्लियर? On this interface and on this interface I have applied the same ACL. मैंने राउटर के दो इंटरफेसेस पे सेम ACL स्पेसिफाई करी। ACL किसके साथ स्पेसिफाई करते हैं, कौन सी कमांड के साथ? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्या एक्सेस ग्रुप के साथ स्टैंडर्ड ACL को कॉल करना सही भी है या नहीं? आपको लगता है सही है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये चीज ही क्या है, कंसेप्ट ही क्या है? रॉन्ग। इट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट इफ यू आर कॉलिंग standard ACL with which keyword? Access group. Let me prove it. कैसे? मैंने सेम ACL दोनों इंटरफेसेस पे कॉल कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से यूजर इज जनरेटिंग द ट्रैफिक। ये कौन है आपका? ISP 1.1 is trying to reach let's say 8.8.8.8. It will send the traffic to this interface. When router will receive the interface, router will see on the interface a ACL is applied with number. Router will match the statement. Deny host. So this is actually which address? ये क्या है मेरा? जो राउटर किस में मैच करेगा? किसमें मैच करेगा? ट्रैफिक। तो स्टैंडर्ड ACL किसको मैच करानी है ट्रैफिक में? सोर्स एड्रेस को। किसको मैच करवानी है? सोर्स एड्रेस को। सबको क्लियर है ये चीज? अब ट्रैफिक हिट किया इंटरफेस पे, राउटर ने देखा कि सोर्स एड्रेस क्या आ रहा है 1.1.1, ये एक्शन क्या स्पेसिफाइड है? डिनाई। ट्रैफिक को क्या कर दिया? डिनाई। लेट्स से नाउ 10.1.1 इज सेंडिंग द ट्रैफिक। इस इंटरफेस पे फिर से हिट किया, राउटर ने फिर क्या चेक किया? सोर्स क्या? 10.1.1 10.1.1 is part of this subnet. Yes or no? Yes sir. इसका मतलब पता सबको? Yes sir. All of you? Yes sir. ठीक। राउटर ने मैच किया 10.1.1.1 is part of this subnet. कैसे मैच करता है बता देता हूँ। जितने ऑक्टेट्स 0 होंगे वो मैच होंगे, जितने ऑक्टेट 255 होंगे वो मैच नहीं होंगे। So according to this statement, router is matching first 3 octets. How many octets? So first 3 octets are matched in this address. So this traffic will be denied. When this user will also send the traffic, this traffic will also be denied. अब मुझे एक रियल टाइम केस बता सकते हो जहां मुझे ऐसा करना होगा? हमें कभी ऐसा करना ही नहीं होगा। हमें कभी ऐसा करना ही नहीं होगा। हम क्यों चाहेंगे कि मेरा नेटवर्क, मेरा होस्ट मेरे नेटवर्क से बाहर ही ना जा पाए? Why we want this thing? Why we want this particular thing? अब try to understand. We have a concept of ACL. ACLs are of two types, standard and extended. In real time scenarios, you want to block user access. आप यूजर का क्या ब्लॉक करना चाहते हो? Access. And you know user access can be blocked using extended ACLs, not standard ACL. क्योंकि standard ACL तो मैच ही सिर्फ किसको करती है? सोर्स को। Agree? आपने second point ये पढ़ा होगा standard ACL के regarding that we always implement standard ACLs near to the destination. Near to the destination. Never near to the source. Why? Because it will affect every देखो, traffic. let's say I'm implementing it near to the source. क्या प्रॉब्लम आएगी? ये ट्रैफिक इस इंटरफेस पे आएगा, ये सोर्स इस नेटवर्क से बाहर ही नहीं जा पाएगा। क्यों? ये सोर्स यहीं पे मैंने क्या कर दिया? ब्लॉक। सेकंड प्रॉब्लम क्या आएगी? लेट्स से ये ISP दिया है, मेरा ही राउटर है, कौन सा? R2. Okay, let me draw another diagram. मैंने यहां पे क्या किया? एक ACL बनाई, इसमें डिनाई कर दिया किसको? तो याद रखना, जब ट्रैफिक आएगा इस इंटरफेस से बाहर निकलेगा, फिर क्या मैच होगा? सोर्स। फिर क्या मैच होगा? सोर्स। ये IP नहीं, पूरे का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा?
पूरे का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डिनाई। दिस थिंग इज क्लियर, इतना सबको समझ में आ रहा है। तो स्टैंडर्ड एसीएल्स कभी भी हम एक्सेस ग्रुप के साथ यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड एसीएल सिर्फ मैच ही किसको करता है, सोर्स एड्रेस को, और कभी भी सोर्स एड्रेस के बेसिस पे हम रियल टाइम में फिल्टरिंग नहीं करते। एक्चुअली व्हाई वी आर यूजिंग एसीएल्स, जस्ट टू कंट्रोल द एक्सेस, और एक्सेस कंट्रोल करने के लिए मुझे हर चीज मैच करनी पड़ेगी, सोर्स भी, डेस्टिनेशन भी, और पोर्ट भी, और साथ ही साथ पोर्ट भी। एग्री? दैट्स व्हाई वी कम अप विद द कांसेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड एसीएल्स। वी कम अप विद द कांसेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड एसीएल्स। एक्सटेंडेड एसीएल्स क्या होती हैं? सोर्स टू डेस्टिनेशन मैच करते हैं। सिंटेक्स ये होता है, इट कैन ऑल्सो बी और नंबर। डन? मैंने क्या लिखा, डिनाई या फिर परमिट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्पेसिफाई एक्शन, आफ्टर दैट यू हैव टू स्पेसिफाई प्रोटोकॉल, आफ्टर दैट यू हैव टू स्पेसिफाई source, after that you have to specify, after that you have to specify फाइन। ये सिंटेक्स हो गया। अब आपने लिखा आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, नंबर क्या लिया आपने, लिखा डिनाई विच प्रोटोकॉल, लेट्स से टीसीपी होस्ट टू होस्ट, equal to port number 23. What this command will do? This command will deny only that traffic which is sourced from this host to this host and which will be having port number 20. इसका मतलब extended ACL layer 3 information को भी verify कर रही है और layer 4. It is checking IP also and it is checking port also. So by using extended ACLs we can block access of a particular user to a particular destination for a particular service. For a particular service. Port number क्या होता है? सर्विस। पोर्ट नंबर क्या है? सर्विस। दिस थिंग इज क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब तक हमने एक्सेस लिस्ट को हमेशा किसके साथ कॉल किया है? एक्सेस ग्रुप के साथ। बट मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आपके पास एक्सटेंडेड एसीएल आप किसके साथ कॉल करोगे? एक्सेस ग्रुप के साथ। स्टैंडर्ड है तो किसके साथ कॉल करोगे? इसके साथ। ऐसा क्यों? एक्सेस क्लास के साथ ऐसा क्यों? रीजन देखो, सिंटेक्स क्लियर है सबको? अब लेट्स से नेटवर्क है 1 2 3, व्हाट आई वांट, ओनली 1.1.1 कैन टेलनेट R3। अब बताओ व्हाट वी हैव टू डू अगर मैं एक्सटेंडेड ACL यूज करता हूं? सर यू हैव टू टाइप आईपी एक्सेस जो भी देखो फिर परमिट। एक मिनट, यहाँ एक नेटवर्क है, डन। यहाँ IP, done. This interface is done. I am on which router? सबसे पहले मैं क्या क्रिएट करूंगा? एक कैसी नंबर, परमिट किसको करूंगा? TCP। टेलनेट विल यूज विच प्रोटोकॉल? TCP। सोर्स होस्ट डेस्टिनेशन। अब एक बात बताओ भाई, अब यही सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर मैं एक्सटेंडेड ACL मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए यूज करता हूं, टेलनेट और SSH कैसा ट्रैफिक है? मैनेजमेंट प्लेन, लाइक आई टोल्ड यू। फाइन।
मैंने एक ACL बनाई। पहली बात तो मैं अभी कंफ्यूज हूँ ACL में डेस्टिनेशन क्या कॉल करूँ। चलो लेट्स से मैंने डेस्टिनेशन क्या कॉल कर दिया, इक्वल टू पोर्ट नंबर 26। मैंने पर्टिकुलर टाइप का ट्रैफिक परमिट किया, मैं ACL इंटरफेस पे लगा सकता हूँ, या तो FA0/0 पे या फिर FA0 by in which direction I have to apply, in direction, because management plane traffic will always destined to the device, yes or no? मेरे को दोनों इंटरफेस पे लगानी पड़ेंगी। अब लगा दी मैंने, that's fine, बट दोनों इंटरफेस से सिर्फ टेलनेट ट्रैफिक पास होगा और कोई ट्रैफिक पास ही। Try to understand my concern again. अगर मैंने ये ACL, if I will implement this ACL on FA0/0 and on FA0/1, only on this interface, which type of traffic will be allowed? या फिर मेरे को इसके बाद क्या लिखनी पड़ेंगी? मेरे को सारा ट्रैफिक अलग से दोनों इंटरफेस पे अलाउड करवाना पड़ेगा, वरना सारा ट्रैफिक क्या रहेगा? ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर? दैट्स व्हाई सिस्को कम अप विद द कांसेप्ट ऑफ एक्सेस क्लास। दैट्स व्हाई सिस्को कम अप विद द कांसेप्ट ऑफ एक्सेस क्लास। एक्सेस क्लास का कांसेप्ट लेके आए। अब डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना। ये आपका राउटर है, ये आपके राउटर क्या है? क्या ये इंटरफेस? चलो ऐसा नहीं बनाता, एक ब्लॉक डायग्राम बना लेता हूं, अच्छी तरह समझ में आएगा उसमें। ये भी आपके राउटर का क्या है? FA0/1। अब ध्यान से सुनना, आपने क्या किया? इंटरफेस पे ACL लगा दी। ACL कौन सी थी? 101 सेम ACL थी, आपने दो इंटरफेसेस पे लगा दी, जिससे क्या हुआ? आपने सिर्फ 1.1.1 को इस राउटर को टेलनेट करने का एक्सेस दिया हुआ है। यस और नो? बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट इन दोज ACLs you have to explicitly permit all other traffic which you want to allow, which you want to। ये बात सबको समझ में आ रही है? पक्का? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रही उनको भी आ जाएगी। लेट्स से अब इस लाइन में बैठा कोई यूजर यहां पे पड़े हुए सर्वर को क्या करना चाहता है? HTTP एक्सेस करना चाहता है। सोर्स विल बी 1.1.1। लेट्स से डेस्टिनेशन इज, port number will be 80. This user will forward the traffic to R1, R1 will forward it to R2, will forward it to, on this interface of R3 will receive, on this interface R3 will receive the traffic, on this interface R3 will be checking the which access list। क्या ट्रैफिक इस स्टेटमेंट से मैच हुआ? नहीं, तो क्या हो जाएगा? तभी मैंने बोला बाकी सारा ट्रैफिक आपको एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ेगा? परमिट। यार परमिट IP any दे दिया, तेरे कान के नीचे मारूंगा, फिर ये भी इसको टेलनेट कर लेगा, वो भी उसको टेलनेट कर लेगा। अगर मैंने इसके नीचे क्या स्टेटमेंट रन कर दी? परमिट IP, फिर ये ऊपर वाली बनाई क्यों थी? फिर ये ऊपर वाली स्टेटमेंट बनाई क्यों थी? इसका मतलब जो भी एक्सेस लिस्ट मुझे टू द डिवाइस लगानी है, जो भी एक्सेस लिस्ट मुझे कहां लगानी है? टू द डिवाइस। द एक्सेस लिस्ट आई वांट टू इंप्लीमेंट टू द डिवाइस, दैट एक्सेस लिस्ट should not be extended। वो एक्सटेंडेड होनी नहीं चाहिए। क्यों? अगर वो एक्सटेंडेड होगी, पहली बात तो मुझे वो हर इंटरफेस पे अप्लाई करनी पड़ेगी, और हर इंटरफेस पे मुझे एक्सप्लिसिटली सारा ट्रैफिक क्या करवाना पड़ेगा? परमिट। तभी सिस्को ने कंसेप्ट बनाया किसका? एक्सेस क्लास का, कि आप ACL इंटरफेस पे ना लगा के किस पे लगा दो? किस पे लगा दो? CPU। किस पे लगा दो? CPU। कि फ्रॉम वट एवर इंटरफेस आई एम रिसीविंग द ट्रैफिक, ट्रैफिक जब हम किसको हैंड ओवर करेंगे? CPU को। अब फंडा क्या है? दोबारा समझना बहुत ध्यान से। मेरा डिवाइस दो तरह से ट्रैफिक को प्रोसेस करता है। शायद आपने राउटिंग स्विचिंग में ये चीज पढ़ी होगी। कितनी तरह से? दो तरीके से। जो ट्रैफिक
मेरे राउटर को फॉरवर्ड करना है आगे, दैट इज स्विच्ड बाय यूजिंग सेफ, दैट इज स्विच्ड बाय यूजिंग। आपको पता है ना इंटरफेस पे सेफ टेबल होती है, एक मिनट, इंटरफेस पे क्या होती है? सेफ टेबल। आई विल रिसीव ट्रैफिक ऑन इंटरफेस, आई विल चेक डेस्टिनेशन, I will check destination in my safe table and I will switch traffic to the exit. Normally ये होता है, but the traffic which is destined to the device will be processed by whom? CPU. चलो एग्जांपल देता हूँ, आपके घर की घंटी बजी, ठीक है, कोई लेटर लेके आया, उस पे एड्रेस आपका नहीं था, तो आप क्या करोगे? पानी पिलाओगे उसको बिठा के, गेट से ही पार कर दोगे, तो दैट इज समथिंग सेफ स्विच्ड। आपके इंटरफेस पे ट्रैफिक आया, आपने दूसरे इंटरफेस से बाहर निकाल दिया, रास्ता दिखा दिया उसको। अब लेट से वो आपके मामा जी थे, अब उसको प्रोसेस कौन करेगा? मम्मी। हाँ और क्या, मामा आएगा तो मम्मी का तो आना बनता ही है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो आप बुलाओगे उनको घर पे, पानी वानी पिलाओगे, खाना वाना खिलाओगे, अकॉर्डिंग टू जैसे भी आपके रिलेशन होंगे अपने मामा जी के साथ। फाइन, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट टाइप ऑफ ट्रैफिक विल बी सीपीयू स्विच्ड। उसको कौन प्रोसेस कर रहा है? सीपीयू। ठीक है जी, तो जितना ट्रैफिक डेस्टिन्ड टू द डिवाइस होता है सबको कौन प्रोसेस करता है? सीपीयू। तो सिस्को ने कंसेप्ट बनाया एक्सेस क्लास का, और एक्सेस क्लास किस पे काम करती है? सीपीयू पे। किस पे काम करती है? अब इंटरफेस ट्रैफिक किसको देगा? सीपीयू को। सीपीयू अब मैच करेगा ट्रैफिक किससे? एक्सेस क्लास से। किससे मैच करेगा? एक्सेस क्लास से। एग्री? किससे मैच करेगा? अब जिस भी इंटरफेस पे ट्रैफिक आया उससे मेरा कोई मतलब? It means I don't have to call ACL on each and every. I will just call my ACL with access class. क्योंकि access class किस पे लगी हुई है? CPU. किस पे लगी हुई है? CPU. This thing is clear. Now, you can ask me a question. Why we are using standard ACL in access class? Why we are not using extended ACL? Extended ACL किसको मैच कराती है? डेस्टिनेशन को, पोर्ट को. Just tell me one thing. आप कुछ बताना चाहते हैं? डिवाइस की डेस्टिनेशन है। Yes. जब डिवाइस ही मेरा डेस्टिनेशन है, मेरे डिवाइस के पास ही ट्रैफिक आ रहा है, तो डेस्टिनेशन मैच करवाने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। मेरे को पता है ट्रैफिक आगे किसके लिए रहा है? डेस्टिनेशन के लिए, मेरे लिए। एग्री? तो आपको एक्सटेंडेड एसीएल को यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो कंसर्न एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन क्या निकला? भाई एक्सेस लिस्ट होती है स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड कब यूज करता हूं? जब किसके साथ यूज करनी हो? एक्सेस ग्रुप के साथ। स्टैंडर्ड कब यूज करता हूं? जब किसके साथ यूज करनी हो? एक्सेस क्लास के साथ। रीजन, एक्सेस क्लास कहां पे लगती है? सीपीयू पे। सीपीयू में मतलब वो सारा ट्रैफिक किस पे डेस्टिन्ड है? डिवाइस पे। वहां पे डेस्टिनेशन को मैच कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मैचिंग ट्रैफिक और मैचिंग डेस्टिनेशन इन द ट्रैफिक व्हिच इज डेस्टिन्ड टू द डिवाइस। अब आप कहोगे सर पोर्ट नंबर मैच करवाने की रिक्वायरमेंट। मैं ये पर्टिकुलर एक्सेस क्लास वाली कमांड कहां चलाता हूं? लाइन VTY में। कहां चलाता हूं? एक पर्टिकुलर यूजर को, राउटर या स्विच, कोई भी डिवाइस है, उसको एक्सेस करना है। दो तरीके हैं, टेलनेट या फिर दोनों को एनेबल करने के लिए कहां जाना पड़ता है? लाइन VTY। क्लियर? तो मैं इंप्लीमेंट उसको कहां कर रहा हूं? लाइन VTY में। किसको? एक्सेस क्लास को। कंसर्न समझ में आया? एक्सेस क्लास सिर्फ किसको मैच करेगी? सोर्स को, कि ये सोर्स मुझे एक्सेस करने के लिए अलाउड है या नहीं है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, एक्सेस क्लास में भी एक्सटेंडेड एसीएल कॉल कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग। दैट इज रॉन्ग। अब ऐसा नहीं है कि एक्सेस क्लास में एक्सटेंडेड एसीएल कॉल नहीं कर सकते। कर सकते, कर, बट जरूरत नहीं है। हाँ जी। एसएसएच का डेटा ब्लॉक करना, मतलब लाइन में पे दोनों ब्लॉक करेगा ना, जैसे टेलनेट भी और एसएसएच। हाँ बताओ क्या ब्लॉक करना चाहते हो आप? मतलब जैसे लाइन वी डिवाइस तो जैसे एक्सेस भी लगे विदाउट एनी बोर्ड स्टैंडर्ड, बिल्कुल दोनों ब्लॉक करेगा ना। दोनों ब्लॉक करेगा। हाँ जी। लेकिन एसएसएच ही करना हो तो सिर्फ एसएसएच ही करना है, तो ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच। तो बाकी सभी यूजर भी नहीं कर पाएंगे। भाई तू जब एसीएल बना ही रहा है, इट मींस यू आर स्पेसिफाइंग सम पर्टिकुलर यूजर्स। आप सब यूजर को एक्सेस देना चाहते ही नहीं हो। देख बात समझ, तू कह रहा है या तो मैं टेलनेट को ब्लॉक कर सकता हूं या एसएसएच को। मैं क्या कह रहा हूं, एक पर्टिकुलर यूजर को तो तू एसीएल में कॉल करेगा, कर लिया। अब लेट से तू चाहता है कि ये पर्टिकुलर यूजर सिर्फ एसएसएच कर पाए, टेलनेट ना कर पाए, तो वहां कमांड चला दिया ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच। वो एसएसएच सारे यूजर्स के लिए ओपन हो जाएगा जो उस एसीएल में क्या करेंगे? मैच।
अब इसका क्या कंसर्न है कि एक पर्टिकुलर यूजर क्या ना कर पाए SSH, बाकी यूजर क्या कर पाए SSH। तो उस केस में आप एक्सटेंडेड ACL यूज कर सकते हो, बट इन दैट केस यू हैव टू यूज डेस्टिनेशन कीवर्ड एनी, यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई डेस्टिनेशन, क्योंकि राउटर कभी भी डेस्टिनेशन को मैच नहीं करता। राउटर मैचिंग सिर्फ किसको करता है? सोर्स। किसको मैच करता है? सोर्स को। So whenever you are applying ACL with access class, what router will match? Source address। और source address को मैच करने के लिए कौन सी ACL है हमारे पास? Standard। कौन सी ACL है? Standard। This concept is clear? कोई डाउट किसी को? नहीं। इधर देखो सब लोग ध्यान से। तो मैं एक टेबल बनाता हूं। एक्सेस लिस्ट दो तरीके से क्रिएट होती है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड को किसके साथ यूज करते हैं? और एक्सटेंडेड को किसके साथ यूज करते हैं? एक्सेस क्लास का कॉल करते हैं, एक्सेस ग्रुप का कॉल करते हैं। ये चार्ट याद रखना हमेशा। क्लियर? स्टैंडर्ड ACL सिर्फ किसको मैच करती है? एक्सटेंडेड सोर्स एंड डेस्टिनेशन। क्लियर? प्रैक्टिकल करें कुछ इस पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड। कोई रैक पे कार्ड लगा गया? ओके, CCNP रैक टोपोलॉजी सबको पता? All of you know? All routers are connected to switch 1 and switch 2. Today I will be using only 3 routers. Done. Every router's FA0/0 is connected to switch 1. Every router 0/1 is connected to switch. Done. स्विच पे पोर्ट नंबर क्या होंगे? डन। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं ना लॉजिकल टोपोलॉजी बनाने का, उससे आसान तरीका अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, याद रखना। हाँ, चेक कर लेना आप। R1 R2 R3। लेट्स से यू वांट टू बिल्ड दिस टोपोलॉजीज। फाइन। सबसे पहले क्या देख रहे हैं? कितने नेटवर्क चाहिए? 2। कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स रिक्वायर्ड हैं? 2। एग्री? मैंने आपके सामने नॉर्मल फिजिकल टोपोलॉजी ड्रॉ की है और नीचे जो लॉजिकल टोपोलॉजी में बनाना चाहता हूं। As you know, routers are not directly connected. What is the first step? How many broadcast domains we need? 2। स्विच पे ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करने के लिए व्हाट इज द थिंग? VLANs. It means how many VLANs you need? 2. How many VLANs? यहां बना लूं? क्लियर है? डन। अब कितनी VLANs रिक्वायर्ड है? सबको पता 2 क्यों है? क्योंकि कितने नेटवर्क रिक्वायर्ड है? 2। मैंने एक VLAN क्या बना ली, दूसरी क्या बना ली? 20। अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस पूछो, बिटवीन 1 and 2 VLAN शुड बी 12, बिटवीन 2 and 3 VLAN शुड बी 23। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। क्लियर? कि आपको VLAN नंबर याद ना रखना पड़े। बिटवीन 1 and 2 इट इज 12, बिटवीन 2 and 3 इट इज 23। नाउ आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग R1 का FA0/0 किस VLAN का मेंबर होना चाहिए? और R2 का भी FA0/0 किस VLAN का मेंबर होना चाहिए? 12। R1 का FA0/0 पे यहाँ क्या लिख दिया? 12। और R2 के भी FA0/0 पे यहाँ पे क्या लिख दिया? 12। व्हाट यू हैव टू डू नाउ? स्विच के इस पोर्ट को किसका मेंबर बना दो? VLAN 12। क्लियर? आसान है। अब R2 का FA0/1 किसका मेंबर होना चाहिए? और R3 का FA0/0 किसका मेंबर होना चाहिए?
तो R2 पे इस पोर्ट को और R1 पे इस पोर्ट को किसका मेंबर बना दो, VLAN 20। सॉरी, स्विच 1 पे इस पोर्ट को और स्विच 2 पे उस पोर्ट को किसका मेंबर बना दो, VLAN 23 का बन गई आपकी क्या, लॉजिकल टोपोलॉजी। और भी डिफिकल्ट कर सकता हूं मैं इस लॉजिकल टोपोलॉजी को, बट फॉर नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट टोपोलॉजी दैट यू हैव टू क्रिएट योरसेल्फ टुडे। Day by day, I will be discussing some more complex logical topologies that you can build from this physical topology. Clear? समझ में आया ना सबको करना क्या है? देख, R2 का FA 0/1 पोर्ट है, R2 का FA 0/1 पोर्ट है, किसका मेंबर है, VLAN। R3 का कौन सा पोर्ट है, 0/0, किसका पोर्ट है, सॉरी किसका मेंबर है, VLAN 23 का। यही तो किया मैंने। स्विच 1 पे VLAN 12 भी होगी, 23 भी होगी, स्विच 2 पे भी VLAN 12 भी होगी और 23 भी होगी, बट स्विच 1 पे पोर्ट नंबर 1 किस VLAN का मेंबर होगा, 12 का। स्विच 1 पे पोर्ट नंबर 2 किसका मेंबर होगा, VLAN 12 का, और पोर्ट नंबर 3 और स्विच 2 पे पोर्ट नंबर 2 किसका मेंबर होगा, VLAN 23 का। स्विच 1 और 2 के बीच में ट्रंक एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, ट्रंक, तभी कम्युनिकेशन होगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू should know this thing that if two switches want to share multiple VLAN information, links between them should be trunk. अब मैं यहाँ पे ट्रंकिंग पढ़ा नहीं सकता, ठीक है, हाँ ये इशू था थोड़े से। इतना आपको समझ में आया? चलो, अब किसी ने क्या कहा, सर अगर यहाँ FA 0/0 होता, यहाँ FA 0/1 होता, यहाँ FA 0/0 होता और यहाँ FA 0/1 होता, तो हम क्या करते? ऐसा भी हो सकता ना, पोर्ट नंबर यूज करने हैं, दो अवेलेबल है, मैं यूज कर सकता हूँ कैसे भी, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता। क्या हो जाता, R1 का FA 0/0 किस में जाता, 12 में अभी भी। R2 का FA 0/1 किस में जाता, 12 में। R2 का FA 0/0 किस में जाता, 23 में। और R3 का FA 0/1 किस में जाता, तो इस बार इसको 23 का, इसको 23 का, इसको 12 का और इसको 12 का। एग्री? क्लियर हो गया सबको? ठीक है। So what will be my topology? R1, R3. Here I will be using VLAN 12.1, 12.23.2, 23.3. Clear? Next, enable hostname switch। मेरे सामने टोपोलॉजी है, फिजिकल नहीं है। डन डन। फिजिकल टोपोलॉजी कहाँ होनी चाहिए दिमाग में, याद रखना, बहुत आसान है। रैक की फिजिकल टोपोलॉजी, ऑल ऑफ यू कैन लर्न इट, फाइन। VLAN बना दी पहले दोनों स्विचेस पे, 12 और 23।
बना दी? हाँ जी, कौन सी बना ली? इधर देखो, अब सबसे पहले क्या चेक करूंगा? ट्रंक नहीं है। स्विच 1 और 2 के बीच में कौन सा लिंक्स है? 21 और 22 सबको पता है। 1/0/21 क्या बना रही है लिंक्स? ट्रंक। क्लियर? कौन से लिंक्स स्विच 1 और 2 के बीच में? 21 और 22। एनी प्रॉब्लम? कोई इशू है किसी को? नहीं। स्विच 1 पे इंटरफेस FA 1/0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 12। क्लियर? अब मेरे को पता कैसे चला? R1 का 0/0 किससे कनेक्टेड है? स्विच 1 के FA 1/0/1 से। क्लियर? अब R2 का 0/1 किससे कनेक्टेड है? स्विच 2 से। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/ VLAN डन। अब R2 का 0/0 किससे कनेक्टेड है? स्विच 1 से। इंटरफेस FA 1/0/2 स्विच पोर्ट मोड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN डन। अब R3 पे आ जाओ। सॉरी, R3 का 0/1 किससे कनेक्टेड है? स्विच 2 से। इंटरफेस FA 1/0/3 स्विच पोर्ट मोड डन। स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन खत्म। इंटरफेस FA 0/0 IP एड्रेस डन। R2 पे इंटरफेस FA 0/0 IP एड्रेस, सॉरी इंटरफेस FA 0/1 IP एड्रेस, IP एड्रेस डन। एनी डाउट? डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ डिफॉल्ट इंटरफेस FA 0/0 इंटरफेस FA 0/0 IP एड्रेस 0/1 ओके। डन। From R1 IP should be able to ping 12.2. From R2 I should be able to ping first of all 12.1, then done. Clear? Directly connected interface को ping कर पा रहा हूँ. It means my VLAN configuration is fine. It means my VLAN configuration is fine. Let me start with the first practical. Let me enable telnet on R2. Enabled? सबने एक चीज पढ़ी होगी, बैनर. All of you remember? Done. टेलनेट क्या लिखा हुआ पढ़ो. R3 से भी टेलनेट करके दिखा दूं. उसको रूट नहीं है. टेलनेट 23002 यहां से हो जाएगा. प्रॉब्लम पता चली पिछली बार क्या थी? R3 does not know about how to reach 12 network. Check the routing table because we have not performed any routing till now. क्लियर? तो अभी यहाँ रिक्वायरमेंट भी नहीं है राउटिंग की. R2 पे मैंने टेलनेट एनेबल कर दिया. नाउ गाइस
लेट्स से मैं एक एक्सटेंडेड ACL बनाता हूं जिसमें मैं सिर्फ R2 का एक्सेस किसको प्रोवाइड करूंगा, R1 को. ओके, तो just to be on the same page, what I will be doing, I will be writing down all the tasks here. Task number 1, we are configuring, इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, कौन सी ACL, just to allow R1 to telnet R2. क्लियर? कैसे बनाएंगे? नंबर, परमिट, TCP, सोर्स. क्लियर? Why we are using here host keyword? Because we want to allow a single host. Otherwise I can use this syntax also. Done? All of you are clear with the difference? Destination क्या रखा? Any. Port number? Clear? Interface? डायग्राम में दिखना चाहिए, ठीक है. FA0/1 IP access group 101 डायरेक्शन इन. डायरेक्शन का लॉजिक पता है, बिकॉज ट्रैफिक विल बी रिसीव्ड बाय द डिवाइस. क्लियर? वैसे डायरेक्शन का लॉजिक पता है किससे आता है? सोर्स और डेस्टिनेशन से. किससे आता है यार? अब आपको पता है ना लॉजिक, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है. फाइन, अप्लाई कर दी, मिल गया एक्सेस, मिल गया एक्सेस. कोई बेनिफिट हुआ ACL लगाने का? मुझे सेम ACL किस पे लगानी पड़ेगी? FA0/0. उससे प्रॉब्लम आएगी? अभी बताता हूं क्या प्रॉब्लम आएगी. एक मिनट भाई. बिल्कुल. डन. अब मैं R3 पे आया, देखो R2 पे आया. सबसे पहले इंटरफेस FA0/0 IP एक्सेस ग्रुप 101 डायरेक्शन इन. R1 से टेलनेट अलाउड था, R3 से टेलनेट नहीं कर पा रहा. बट आई हैव टू यूज सेम ACL ऑन बोथ ऑफ द इंटरफेसेस. सेकंड थिंग, if now from R3 I want to reach R1, I have to permit each traffic explicitly. कोई ट्रैफिक R3 to R1 अब ट्रेवल नहीं करेगा. ये कैसे वेरीफाई कराऊंगा? राउटिंग कर दूं. Because if from R3 I want to reach R1, we have to perform routing. Agree? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? कौन सा प्रोटोकॉल रन करूं? EIGRP. I think EIGRP will be fine for all of you. Fine. Router EIGRP1 network. Do show. Done. Show IP route. EIGRP नेबरशिप भी फॉर्म नहीं हो रही. क्यों नहीं हो रही? R3 हेलो पैकेट भेजेगा, R2 के इंटरफेस पे क्या लगी हुई है? ACL. सो आपको टू द डिवाइस
और फ्रॉम द डिवाइस जो भी ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा सारा एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ेगा, परमिट। क्या करना पड़ेगा, परमिट। अब मैं जाता हूं इंटरफेस, सॉरी R2 पे अपनी ACL में, कौन सी, परमिट EIGRP ट्रैफिक परमिट कर दिया, जिससे नेबरशिप क्या हो जाए, फॉर्म। सबको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। 23 का नेटवर्क आ रहा है, और R3 को किस नेटवर्क के बारे में पता होगा, पता, क्लियर। नाउ लेट्स से फ्रॉम R3 आई वांट टू पिंग, आई एम एबल टू पिंग, नो। क्यों पिंग क्यों नहीं कर पा रहा, फिर वही बात, R2 के इंटरफेस पे क्या लगी हुई है, ACL, जिसमें ट्रैफिक एक्सप्लिसिटली परमिट नहीं है, क्लियर। सो गाइस, टू prevent these types of problems, we will never be using extended ACL to block the traffic which is destined to the device. तभी हम extended ACL नहीं यूज करते। कौन से टाइप के ट्रैफिक के लिए, जो किस पे आ रहा होता है, डिवाइस पे। We have the concept of access class. We have the concept of access class. Should I remove it? Done. Removed ACL and C also I don't have existing access list. कोई access list exist नहीं करते। I am able to telnet, I am able to ping also, I am able to telnet also, because now we don't have any ACL. So guys, what I told you, we come up with the concept of access class. Access class का concept क्या कहता है, which type of ACL you have to configure, permit, only who will be permitted, 12.1, clear. I will go to what, line VTY02, ऑप्शंस आ रहे हैं 1 to 99, 199 सॉरी, मींस एक्सटेंडेड आल्सो एंड स्टैंडर्ड, बट यू हैव टू कॉल हियर ऑलवेज 10 डायरेक्शन इन, डायरेक्शन इन। R3 is allowed, no, R1 is allowed, yes, and R3 is also able to send its traffic. Normally we don't have to allow traffic explicitly, क्योंकि ये अब ACL कहाँ जाके लग गई है, CPU पे, ना कि इंटरफेस पे। दिस कंसेप्ट इज क्लियर। आगे चलो। आपने लाइन VTY के अंदर लगाई है ना? हाँ, लाइन VTY के अंदर जो भी आप एक्सेस क्लास के थ्रू ACL कॉल करोगे, दैट विल बी अप्लाइड ऑन द CPU। क्लियर गाइस, ये फंडा समझ में आया आपको? कर दिया रिमूव, फिर दिखाऊं सारा एक्सेस आ गया वापस, आ गया, आ गया, वी आर एबल टू एक्सेस, चले आगे। अब गाइस एक नया कंसेप्ट यूज करने वाले हैं आज हम, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? क्या लिखा मैंने? iOS लॉगिन एनहांसमेंट कंसेप्ट। अब सबसे पहली बात है,
ये कंसेप्ट क्या है ये तो आपको भी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, हम करने क्या वाले। बट मैं ये बताना चाहूंगा इस कंसेप्ट को हम लाए क्यों। फाइन, ओके। आप सब घर पे रहते थे कभी, माना आज तो पीजी में रहते हो, ठीक है। लेट्स से आपके डोर पे कोई आया, किसी ने बेल बजाई, आप गेट पे गए, कोई नहीं था। यू वेंट टू ओपन द डोर एंड देयर वाज नो वन। फिर आप अंदर आके बैठे, जैसे ही आप आए फिर किसने क्या बजा दी, बेल। फिर आप गेट पे गए खोलने के लिए, फिर कोई नहीं था। तो ये अननेसेसरी आपकी एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट, कंज्यूम हो रही है, क्योंकि आपको बार बार क्या देखने जाना पड़ता है, कौन आया। यस, यू हैव टू चेक देयर हु इज देयर, यस और नो। अब लेट्स से मैं क्या अज्यूम करता हूं, ये मेरे पास डायग्राम है। लेट्स से दिस इज माय which network, private. This is my which network, क्लियर। मैंने अपने राउटर को बता दिया भाई ये अलाउड है और ये अलाउड, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, क्लियर। जैसे हम अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाते हैं, गोल्स हाउस लगा दिया, पता है लॉजिक क्या उसका, हम सामने वाले को बता रहे हैं घर में गोयल रहते हैं, तो अगर आप उनको जानते हो तो बेल बजाओ, वरना बेल मत बजाओ लो, लेकिन लोग तो फिर भी बजाएंगे। एग्री। अब प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम समझो, कोई आउटसाइड नेटवर्क पर यूजर बैठा है, ठीक है, वो अलाउड नहीं है मेरे राउटर को क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। बट वो क्या कर सकता है, मेरे राउटर के सीपीयू को ओवरलोड कर सकता है। क्या कर सकता है, कैसे, बार बार बेल बजा के, बार बार कैसे, बार बार बेल बजा के। उसने देखो उसने क्या किया, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। मैं R3 पे था, मैंने R2 पे सबसे पहले एक एक्सेस लिस्ट बनाई, कौन सी, स्टैंडर्ड। परमिट सिर्फ किसको किया, 12001 को। किसमें गया, लाइन VTY 024, एक्सेस क्लास 10 इन। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं तेज चल रहा हूं, पक्का, क्योंकि मेरे हिसाब से ये चीजें आपने थोड़ी थोड़ी पहले भी पढ़ी हुई है। अब लेट्स से R3 एक यूजर है, वो किसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, एग्री। अब मैं क्या करता हूं, देखो, अरे ये तो इसलिए आ रहा है ना, मैंने वहां पे नो लॉगिन किया हुआ है। क्या किया हुआ है, नो लॉगिन, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, एक यूजर नेम बना दिया क्या, टेस्ट, और एक पासवर्ड बना दिया क्या, ठीक है, एग्री। अब ये बेल बजाएगा, लेकिन ये तो अलाउड है ही नहीं। अब ये क्या कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सेस क्लास पे जो भी हम ACL इंप्लीमेंट करते हैं वो इंप्लीमेंट सीपीयू पे हुई है। इंटरफेस ट्रैफिक किसको देता रहेगा बार बार, और सीपीयू उसको ब्लॉक मारता रहेगा। तो देयर कैन बी अ चांस ये मेरे सीपीयू को क्या कर सकता है, ओवरलोड, क्या कर सकता है। अब ऐसा एक अनऑथराइज्ड यूजर तो कर ही सकता है, एक ऑथराइज्ड यूजर भी कर सकता है। कौन कर सकता है, ऑथराइज्ड यूजर। लेट्स से ही इज अलाउड, ये क्या है, अलाउड। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं R3 पे एक लूप बैक बना लेता हूं, लूप बैक 1, इस पे एड्रेस क्या डिफाइन कर देता हूं। हम हर चीज को साथ लेके चलेंगे, वरना ये मेरा डायग्राम है। मैंने R3 पे क्या बना दिया, एक जो क्या है, जो क्या है, अलाउड। मैं टेलनेट किया R3 से किसको, सोर्स इंटरफेस में क्या रखा, लूप बैक 1। दिस इज हाउ यू कैन स्पेसिफाई सोर्स एड्रेस इन टेलनेट। बाय डिफॉल्ट डिवाइस विल ऑलवेज यूज एग्जिट इंटरफेस एज सोर्स एड्रेस। बाय डिफॉल्ट डिवाइस हमेशा क्या यूज करेगा, एग्जिट इंटरफेस एड्रेस एज। अगर आपको सोर्स एड्रेस मॉडिफाई करना है तो आप इस कीवर्ड का यूज कर सकते हो, एग्री। अब
मैं किस में आया, परमिट। अब इसने क्या किया, एक्सेस किया, एक्सेस मिल गया, बिकॉज ये पर्टिकुलर सोर्स राउटर पे क्या है, अलाउड है। यस, इसने यूजर नेम डाला। अब ये क्या कर सकता है, बार 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 बार, ये यूजर अलाउड है, मेरे डिवाइस पे बार 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 क्या भेजेगा, टीसीपी पैकेट। मेरे सीपीयू को वो टीसीपी पैकेट बार बार क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस। नाउ व्हाट आई वांट, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर एक पर्टिकुलर यूजर के 2 लॉगिन अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं तो मेरे डिवाइस को कोई एक्सेस कर ही ना पाए, जिससे क्या होगा, कभी भी मेरे डिवाइस पे कोई डॉस अटैक नहीं कर पाएगा। कौन सा अटैक, तो ये पहला अटैक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। डॉस का मतलब है डिनाइल ऑफ सर्विस। अब डॉस अटैक होता क्या, कोई बताना चाहे, एनीवन हु वांट टू टेल? यस, maybe I can use remote login protocols like Telnet SSH are using like pentesting operating system like Kali Linux. Using that I can create one group access list, and using that access list I attack on the Telnet protocol on router maybe device. अगर हम एक सरल भाषा में बात करेंगे, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, जी बताओ। बार बार हम भेज रहे हैं और रिस्पॉन्स नहीं है, Same packet. sending multiple data, providing the packet so that the device cannot perform or cannot service the host another service. हाँ जी सर वही मान लो कि आपने किसी डिवाइस को वो करा, तो जिस डिवाइस जिस सर्विस के लिए बना वो अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं आ पाएगा, वो बार उसकी एक सर्विसेज को बिजी करने से बाकी सारे सर्विसेज बिजी हो जाएंगे। अब मैंने आपसे पूछा भाई कि यार व्हाट इज डॉस अटैक, सबने एक साथ ही आंसर मुझ पे दे मारा, सर ये होता है, ये होता है, ये होता है, होता है। मुझे समझ में आएगा नहीं, ये हो गया डॉस अटैक मुझ पे। यू आर डूइंग डॉस अटैक इनडायरेक्टली ऑन मी। आपने क्या किया, मेरा भाई कान तो 2 ही हैं, 2 कान, 2 लोगों की बात एक साथ सुन सकते हैं, 10 लोगों की बात एक साथ नहीं सुन सकते। तो मैं कितने लोगों को एक टाइम पे सर्विस दे सकता हूं, 2 लोगों को। लेकिन अब बात कितने सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, तो मैं सब लोगों को सर्विस नहीं दे पाऊंगा। यही प्रॉब्लम यहां आएगी। ये जो अलाउड यूजर है बैठा बैठा क्या करेगा, टीसीपी सिन पैकेट मेरे डिवाइस के पास भेजेगा, जिससे मेरे डिवाइस का सीपीयू क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा। एंड देयर कैन बी अ चांस, आई एम नॉट सेइंग इट विल ऑलवेज हैपन, देयर कैन बी अ चांस कि मेरा डिवाइस बाकी ट्रैफिक को प्रोसेस ना करे। लेट्स से वॉइस ट्रैफिक पास हो रहा था, वॉइस में डिले आते ही कहानी खत्म। ऑल ऑफ यू नो वॉइस इज अ डिले सेंसिटिव ट्रैफिक। यस सर। कोई यूजर था आईपी फोन पे बैठा बात कर रहा था अंदर नेटवर्क में, किसी ने मेरे एज राउटर पे डॉस अटैक कर दिया। डॉस अटैक करने से क्या हुआ, सीपीयू ओवर यूटिलाइज हो गया, जिससे मेरे राउटर ने ट्रैफिक को क्या करना शुरू कर दिया, ड्रॉप, या फिर ट्रैफिक में क्या आ गया, डिले आते ही ट्रैफिक खत्म। सो व्हाट वी वांट कि अगर कोई यूजर 2 बार पासवर्ड भी गलत डाल देना तो उसको मेरे डिवाइस का एक्सेस ना मिले। सो दीज पर्टिकुलर थिंग्स विल बी सर्व्ड अंडर iOS लॉगिन एनाउंसमेंट। तो हमने iOS के लॉगिन में बहुत सारी एनाउंसमेंट डाली है। कैसी एनाउंसमेंट्स, लाइक आई एम टेलिंग यू, if this user is typing wrong password more than 2 times for some particular time, no one will get access to my device. उसको सॉल्व कैसे करना है अभी बताऊंगा। लुक हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पहली चीज पढ़ेंगे अब यहाँ पे, पहले तो R2 पे आ जाओ, लाइन VTY में जाओ, नो एक्सेस क्लास 10 इन, नो IP एक्सेस लिस्ट, डन। ACL रिमूव कर दी, सबको एक्सेस मिलना चाहिए। वेरीफाई कर लेते हैं पहले, चले यार। टेलनेट यूजर नेम, वी आर गेटिंग द एक्सेस। R3 से देखो, वी आर गेटिंग द एक्सेस, डन। अब मैं आया R2 पे, क्या लिखा, क्या कीवर्ड है, ब्लॉक फॉर। मैंने लिखा 60, अभी बताऊंगा 60 क्या है, 1 मिनट रुक जाओ। उसके बाद अटेम्प्ट्स मैंने कितने लिखे, 2। विद इन मैंने क्या लिखा, लेट्स से 10।
कमांड लिख दी, एंटर कर दी, इस कमांड को उठा लिया मैंने। पहले इसका मतलब समझाता हूं, फिर कैसे काम करेगी ये तो फिर अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इस कमांड के थ्रू होगा क्या, हर बात बताऊंगा। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो सब लोग इधर। कह रहा है लॉगिन को ब्लॉक कर देना कितने सेकंड्स के लिए, फॉर 60 सेकंड्स। अगर रॉन्ग अटेम्प्ट कितनी बार हो, 2 बार, कितनी देर में, 10 सेकंड में। आ गया सिंटैक्स समझ में, इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है इस कमांड को। फिर बता रहा हूं, पहला टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर हाउ मच टाइम यू वांट टू ब्लॉक द एक्सेस। सेकंड, आफ्टर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू वांट टू ब्लॉक दिस एक्सेस। एंड थर्ड, विद इन हाउ मच टाइम। मैंने बोला अगर 10 सेकंड में 2 गलत अटेम्प्ट हो गए, if in 10 seconds there are 2 wrong attempts, block access to this device for how much time, 60 seconds. For how much time, 60 seconds. बात समझ में आ गई, क्लियर, क्लियर, सबको क्लियर हुई? हाँ जी। The second attempt was after 10 seconds, then again 2. See, within 10 seconds means up to 9 seconds also. If second attempt is made, I will block it for 60 seconds. If after 10 seconds second attempt is made, I will wait for the another attempt. I will wait for the another attempt. Clear? ये क्या, इसने क्या पूछा भाई, इसने कहा सर लेट्स से 9वें सेकंड पे सेकंड अटेम्प्ट होता है, तो मैंने टाइम इंटरवल कितना ले रखा है, 10 सेकंड। 9वें सेकंड पे सेकंड अटेम्प्ट हुआ तो 2 अटेम्प्ट हो गए ना 10 सेकंड के बीच में, तो कितनी देर के लिए ब्लॉक हो गया डिवाइस, 60 सेकंड्स के लिए। कितनी देर के लिए? अब प्रॉब्लम क्या है, इधर देखो सब लोग। अरे वो मैं सब सॉल्व कर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। ये राउटर है, किसी ने क्या किया, सम काइंड ऑफ लेट्स से डॉस अटैक किया, टीसीपी पैकेट भेजा, आया, लेट्स से यूजर क्या था, अलाउड, यूजर क्या था, अलाउड। उसने क्या डाला, रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, एक बार फिर 2 बार। मेरे डिवाइस ने ना, ध्यान से सुनना अब, क्या क्रिएट कर ली, सेल्फ डिफेंस ACL क्रिएट कर ली। क्या क्रिएट कर ली कि मैं इस ट्रैफिक को अब 60 सेकंड तक रिसीव ही नहीं करूंगा, मैं इस ट्रैफिक को अब 60 सेकंड तक रिसीव ही नहीं करूंगा। कंसर्न समझ में आया? अब करके दिखाऊं एक बार, देन थिंग्स विल बी मोर क्लियर। क्या कमांड चलाई है मैंने, ठीक है। अब एक और चीज आप वेरीफाई कर सकते हो, आई एम नॉट रनिंग एनी कमांड ऑन लाइन VTY। कोई कमांड रन कर रखी है? नहीं। मैंने क्या किया, R1 से टेलनेट किया, यूजर ने मांगा, मैंने क्या डाल दिया, रॉन्ग यूजर ने। क्या डाल दिया, रॉन्ग यूजर नेम। क्या बोल रहा, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा ना, क्या कर रहा, रिफ्यूज कर रहा ना, एक्सेप्ट ही। भाई यूजर नेम और पासवर्ड मांगना तो चाहिए ना, राउटर मस्ट आस्क फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड, बट राउटर इज नॉट आस्किंग। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अभी ये लॉग भी पढ़वाऊंगा, रुक जाओ। शो लॉगिन, यहां से देखो पहले क्या लिखा हुआ है, सारा आउटपुट क्लियर करूंगा बट 1 by 1। पहले स्टार्ट कहां से करते हैं, राउटर एनेबल टू वॉच फॉर इफ मोर देन लॉगिन विल बी डिसेबल्ड फॉर 60 सेकेंड्स। लॉगिन कितनी देर के लिए डिसेबल हो जाएगा, 60 सेकेंड्स के लिए। क्लियर? यही मैंने सेटिंग की थी, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब क्वाइट मोड क्या हो गया, बिकॉज ब्लॉकिंग पीरियड टाइम्ड आउट। कितनी देर का था ब्लॉकिंग पीरियड? अब
जैसे ही आपके राउटर पे मोर देन डिफाइंड लॉगिन अटेम्प्ट्स हो जाते हैं, रॉन्ग लॉगिन अटेम्प्ट्स हो जाते हैं, आपका डिवाइस ना क्वाइट मोड में चला जाता है। क्वाइट मोड में मैं किसी की नहीं सुनूंगा। जैसे आप परेशान होते हो, आप कमरे में अकेले बैठ जाते हो, वैसे डिवाइस पे किसी ने 2 बार रॉन्ग लॉगिन अटेम्प्ट किया तो डिवाइस मैंने क्या कहा, अगले 60 सेकंड के लिए कोई कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेकंड थिंग, फॉर दो 60 सेकंड्स डिवाइस इज एक्टिंग इन विच मोड? क्वाइट। किस मोड में आ गया मेरा डिवाइस? क्वाइट मोड। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नाउ गाइस, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? When device is in quiet mode, it will not give access to any user, whether or डिवाइस जब किस में होगा? क्वाइट मोड में, वो कभी भी किसी यूजर को एक्सेस देगा ही नहीं, बेशक वो ऑथराइज्ड है या फिर क्या है, अनऑथराइज्ड। क्लियर? लेट मी शो यू द सेम बिहेवियर अगेन एंड लेट मी मेक यू रीड द लॉग्स। हाँ जी, लॉग विजिबल है सबको? क्वाइट मोड ऑन हुआ, स्टिल वॉचिंग फेलियर सेज। किस यूजर ने लॉगिन किया था, किस सोर्स एड्रेस से, किस पोर्ट पे, रीजन क्या है? लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेल्ड, बैड यूजर, तभी इसको एक्सेस नहीं मिला। फिर हमने लॉगिन किया किस यूजर से? एबीसी से। किस सोर्स एड्रेस से? 12.1 से। जैसे ही मैंने सेकंड लॉगिन किया, क्या किया? सेकंड रॉन्ग लॉगिन किया, उसने क्या कॉल कर ली? सेल्फ डिफेंस एसीएल। सीपीयू पे लगा दी उसने। किस पे लगा दी? खुद से। खुद से। अब बात ये आएगी, ये सीपीयू पे जो एसीएल्स लगाई हैं सेल्फ डिफेंस, ये कौन से ट्रैफिक को डिनाई कर रही हैं? एक मिनट, लेट मी कंक्लूड दिस थिंग। एक डिवाइस को एक्सेस करने के 2 तरीके आपको पता है, टेलनेट और एसएसएच। अब मैं इस चीज को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रखने वाला हूं। मैं कहता हूं एक डिवाइस को 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, थ्रू सीएलआई एंड थ्रू जीयूआई। थ्रू सीएलआई एंड थ्रू जीयूआई। सीएलआई के थ्रू एक्सेस करने के लिए 2 प्रोटोकॉल्स हैं, टेलनेट और एसएसएच। जीयूआई के थ्रू एक्सेस करने के लिए प्रोटोकॉल है, दैट इज कॉल्ड एचटीटीपी। दैट इज कॉल्ड। तो बाय डिफॉल्ट सेल्फ डिफेंस एसीएल्स किसके लिए क्रिएट होती है? एसएसएच, टेलनेट एंड एचटीटीपी। एसएसएच, टेलनेट एंड। दोबारा बताता हूं, बाय डिफॉल्ट डिवाइस को एक्सेस करने के कितने तरीके हैं? 2। वन इज सीएलआई, सेकंड इज जीयूआई। क्लियर? If you want to access the device through CLI, how many ways are there? 2. Telnet and SSH. Second, if you want to access the device through GUI, HTTP. क्या वे है? तो सेल्फ डिफेंस एसीएल्स बेसिकली किस टाइप के ट्रैफिक को डिनाई करती हैं? बोलो। CLI और GUI दोनों टाइप के ट्रैफिक को। कौन सा ट्रैफिक आ गया? Telnet, SSH and HTTP. Let me show you also. सर, हाँ जी, जब फर्स्ट टाइम डिनाई होता है तो ये फर्स्ट टाइम ही क्वाइट मोड में चला जाता है? नहीं, सेकंड टाइम जितने बार जब जैसे ही तेरे 10 सेकंड में 2 रॉन्ग अटेम्प्ट हो गए, लेट्स से तूने 3 ही सेकंड में 2 रॉन्ग अटेम्प्ट कर दिए, कितनी देर में? तभी किस में चला जाएगा? क्वाइट मोड। शो आईपी राउटर ने अपने आप क्या क्रिएट कर रखी है? सेल्फ डिफेंस एसीएल। देख रहे हैं आपको किस टाइप का ट्रैफिक डिनाइड है? HTTP। किस किस टाइप का ट्रैफिक डिनाइड है? HTTP, टेलनेट, HTTP एंड SSH।
हाँ जी यार, ये स्टेटमेंट आपको लगता है कभी मैच होगी? एक बार ही सेम स्टेटमेंट को डिनाई कर रखा। दिस इज हाउ डिवाइस इज कॉलिंग सेल्फ डिफेंस ACLs। ये कौन सा ट्रैफिक है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? क्लियर? सो बाय डिफॉल्ट सेल्फ डिफेंस ACLs कौन से टाइप का ट्रैफिक ब्लॉक करती हैं? टेलनेट, SSH और क्योंकि टेलनेट और SSH कौन सा एक्सेस लेने के लिए यूज होता है? CLI और HTTP GUI। This thing is clear to all of you? Do you have any doubt? आगे चलूं अब मैंने आपको बताया सेल्फ डिफेंस ACL के साथ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है? ऑल द टाइप्स ऑफ यूजर विल बी ब्लॉक्ड वेदर दे आर ऑथोराइज्ड और अनऑथोराइज्ड। और डिवाइस किस मोड में चला जाता है? क्वाइट मोड में। किस मोड में चला जाता है? और बाय डिफॉल्ट पता क्या होता है? क्या होता है? नॉर्मल मोड। आगे चलूं? ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ऑथोराइज्ड यूजर क्वाइट मोड में क्या रहे हैं? अलाउड रहे। ऑथोराइज्ड यूजर क्वाइट मोड में क्या रहे हैं? अलाउड रहे। गाइस अब एक बार वो कमांड दोबारा देखो। सबको कमांड याद है? दिख रही है? अब मैंने विदिन 10 उसके बाद कोई ऑप्शन है नहीं है। क्लियर? अब मैं क्या चाहता हूं कि क्वाइट मोड में भी ऑथोराइज्ड यूजर का ट्रैफिक क्या रहे? अलाउड। सो उसके लिए कमांड होती है लॉग इन क्वाइट मोड, फिर क्या आ गई? क्या आ गई? एक्सेस क्लास आ गई। किसको कॉल करेंगे? स्टैंडर्ड को, एक्सटेंडेड को? स्टैंडर्ड को। ऑप्शन दोनों का है, स्टैंडर्ड का भी और एक्सटेंडेड का भी, बट अलाउड किसको करना है? सिर्फ स्टैंडर्ड। कॉल किसको करना है? सिर्फ स्टैंडर्ड को। क्लियर? आपको बताया ना एक्सेस क्लास के साथ हमेशा कौन सी ACL यूज होती है? स्टैंडर्ड। तो अभी तो बनाई नहीं है, बना ले पहले। IP एक्सेस लिस्ट, किसको परमिट किया? मैं चाहता हूं ये मेरा ऑथोराइज्ड यूजर है, इसको हमेशा क्या मिले? एक्सेस। बेशक डिवाइस किस मोड में है? क्वाइट मोड में। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट हो तो यार आप अभी भी पूछ सकते हो। कमांड क्या है? लॉग इन क्वाइट मोड अप्लाई कर दिया, शो। अब क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। ये अभी बताऊंगा लॉगिन डिले क्या होता है, 2 मिनट के लिए। राउटर अनेबल टू वॉच फॉर इफ मोर देन occur in logins will be disabled for router is presently in which mode? बताया अभी आपको नॉर्मली मोड कौन सा होता है? नॉर्मल। ये विंडो चल रही है इसकी, फिर स्टार्ट हो गई भाई। देखना 7 है, 6 5 4 3 1, फिर ये विंडो स्टार्ट हो गई। फिर उसने देखना शुरू कर दिया, रॉन्ग अटेम्प्ट तो नहीं हुआ। विंडो कितनी देर की है? 10 सेकंड की। विंडो कितनी देर की है? 10 सेकंड। एग्री? अब मैं R3 पे आया, टेलनेट डन। ठीक है। लॉगिन इनवैलिड हो गया, एक्सेस कर पा रहा हूं नहीं। R1 पे चलूं, टेलनेट आई एम एबल टू एक्सेस, यस और नो, यूजर नेम पासवर्ड, मिल गया एक्सेस। अब क्या लिखा आया? सर आपने पहले R2 पे लूप जो 1 है उसको अलाउ कर रखा था ना? भाई मैं एक्सेस क्लास कमांड अब लाइन VTY के अंडर यूज नहीं कर रहा।
आई एम नॉट यूजिंग एक्सेस क्लास कमांड अंडर लाइन VTY। उससे मैं प्रैक्टिकल करके थोड़ा ना देख पाता, क्योंकि वो तो मेरे को एक्सेस प्रोवाइड ही ना करती। अगर एक्सेस क्लास कमांड में यूजर अलाउड ना होता तो मेरे पास एक्सेस ही कभी ना आता। और ये सारा कंसेप्ट किस पे चल रहा है? लेट्स से अलाउड यूजर के पास एक्सेस है, अगर वो रॉन्ग लॉगिन अटेम्प्ट्स करता है या फिर मेरे डिवाइस पे कौन सा अटैक कर रहा है, डॉस अटैक, तो उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सर ये लॉगिन अटेम्प्ट्स पर यूजर होता है या फिर मतलब जो टोटल नंबर ऑफ लॉगिन अटेम्प्ट्स? मतलब अलग अलग यूजर भी अगर रॉन्ग लॉगिन करेंगे उस विंडो के अंदर तो भी भाई wrong रहेगा। वही मैं आपको दिखा रहा था इस बार। कितने रॉन्ग लॉगिन किया यहाँ पे? अब तो टाइम आउट हो गया, दोबारा दिखा देता हूं भाई। ये देख, पहले किसने एक्सेस किया? गया एक्सेस, 2 बार रॉन्ग लॉगिन होते ही आ रहा है? नहीं। किसने किया था? 1 2 3 लास्ट जिसने किया था ये यूजर था, वो शो लॉगिन। क्वाइट मोड कितनी देर तक और चलेगा? अब ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड लॉगिन फिल्टर्ड बाय अप्लाइड ACL 11। कोई भी यूजर हो यार, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कौन हो, सेम यूजर, किसी भी यूजर नेम से वो लॉगिन करे। हम यहाँ पे क्या काउंट कर रहे हैं? अटेम्प्ट्स। हम यहाँ पे क्या काउंट कर रहे हैं? अटेम्प्ट्स। क्लियर? और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, R1 को तो अभी भी क्या मिल रहा है? डन। जबकि डिवाइस अब क्वाइट मोड से बाहर आया, पहले किस मोड में था? क्वाइट मोड। तो 2 चीजें हैं, नॉर्मली मेरा डिवाइस नॉर्मल मोड में होता है जब हर कोई एक्सेस कर सकता है। जैसे ही 2 रॉन्ग लॉगिन अटेम्प्ट होंगे यार, जितने भी मैं स्पेसिफाई करूंगा, आफ्टर दैट माय डिवाइस विल एंटर इन विच मोड? क्वाइट मोड। क्वाइट मोड में जाके वो मेरे डिवाइस का किसी को एक्सेस नहीं मिलेगा फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड, दैट इज कॉल्ड क्वाइट पीरियड। कैसे स्पेसिफाई करते हैं? कमांड में मैंने आपको समझाया, शो रन सेक्शन लॉगिन। गाइस दिस इज कॉल्ड क्वाइट पीरियड, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट्स, एंड दिस इज योर टाइम स्पेसिफाइड विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम these attempts should be made. This command is specified that while device is in quiet mode, which particular users will be allowed. Clear? आगे चलूं। अब शो लॉगिन कमांड चलाई मैंने। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? अब इसमें प्रॉब्लम तो है, लूप होल है। क्या लूप होल है? अगर मैं लॉगिन ब्लॉक 4 कमांड यूज करता हूं तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मेरा डिवाइस का एक्सेस किसी को नहीं मिलता। डिवाइस किस मोड में चला जाता है? क्वाइट मोड में। आई नो मैं उस चीज को ओवरकम कर सकता हूं, आई नो मैं उस चीज को ओवरकम कर सकता हूं बाय पुटिंग अ ACL इन क्वाइट मोड। क्या इन पर्टिकुलर यूजर्स को क्वाइट मोड में भी क्या कर देना है? अलाउड। एग्री? अब मेरा अगला कंसर्न क्या है? मैं क्या चाहता हूं, लेट्स से आपने किसी डिवाइस को लॉगिन किया, आपसे डिवाइस यूजर नेम और पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा, आपने रॉन्ग डाला। मैं चाहता हूं अगला यूजर नेम और पासवर्ड डिवाइस 10 सेकंड के बाद मांगे। 10 सेकंड तक आप दोबारा यूजर नेम और पासवर्ड एंटर ही ना कर पाओ। एक्चुअली क्या होता है? एक लॉगिन डिले होता है। What I am talking about here, login delay. By default, login delay is 1 second. By default, login delay is. What do you mean by this 1 second? आपसे एक बार यूजर नेम पासवर्ड मांगा, फिर दोबारा कितनी देर बाद मांगता है? 1 सेकंड के बाद। मैं दिखाता हूं। सबसे पहली लाइन पढ़ो। अब मैं किस पे था? R3 पे। मैंने क्या किया? एक्सेस लिया डिवाइस का, मिल गया। मैंने यूजर नेम क्या डाला? रॉन्ग डाला। ये दूसरा यूजर नेम प्रॉम्प्ट कितनी देर बाद हो रहा है? 1 सेकंड के बाद। दिस इज कॉल्ड लॉगिन डिले। दिस इज कॉल्ड। अब मैंने यहां कह दिया लॉगिन डिले। कितने सेकंड? अब अगला अटेम्प्ट कितनी देर के बाद आएगा? 8 सेकंड के बाद। कितनी देर के बाद आएगा? तो ये भी मेरे प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा, जो भी यूजर अटैक कर रहा है, क्योंकि मेरा डिवाइस उससे बार बार यूजर नेम और पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा ही। यार ये पता कैसे है?
हमारी घंटी एक बार बजती है, फिर 5 सेकंड के लिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब बजा लो, तो 5 सेकंड तक कोई यूजर दोबारा घंटी बजा ही नहीं पाएगा। बेल की बात कर रहा हूं। तो लेट से कोई आपके घर के बाहर आया, उसने बेल बजाई, तो जैसे ही एक बार बेल बजती है अपने आप 5 सेकंड के लिए पावर क्या हो जाती है, कट हो जाती है। कट हो गई, अब बजा लो, बजाए जाओ, बजेगी थोड़ा ना। आई विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड, द सेम थिंग इज देयर। एक यूजर ने यूजर नेम और क्या मांगा, एक डिवाइस ने यूजर नेम और क्या मांगा, पासवर्ड। किसी ने रॉन्ग एंटर किया, अब मेरा डिवाइस अगला प्रॉम्प्ट ही कब करेगा, यूजर नेम और पासवर्ड, आफ्टर दिस लॉगिन डिले। दैट इज बाय डिफॉल्ट 1 सेकंड। आई कैन चेंज इट टू up to 10 seconds if you want to. Next thing, this particular command is actually slowing down the process. ये प्रोसेस को क्या कर रही है, स्लो डाउन, अटैक को स्लो कर रही है, वरना तो 1-1 सेकंड के बाद ही क्या डालेगा, यूजर नेम और। बट सर मान लो कोई जेन्युइन यूजर उससे फर्स्ट टाइम मिस्टेक हो गई तो वो भी उसका प्रोसेस स्लो कर देगा। भाई देख ऐसे ही होता है, आटे के साथ घुन भी पीसा जाता है। हम ये जितनी भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं अनऑथराइज यूजर के लिए तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द इफेक्ट कौन हो रहा है, ऑथराइज यूजर। ये अगर कोई 10 यूजर है, हाँ जी, और एक यूजर 10 अटेम्प्ट मारता है, ठीक है, तो सिम ऐप गया, एक बार कनेक्शन बन गया, मैंने सेट कर रखा था 10, मेरा टाइम पीरियड मैंने 10 सेट कर रखा था। अब सिम ऐप की बेसिस पे ही यूटिलाइजेशन बढ़ता है सीपीयू का। बिल्कुल। अब 10 अटेम्प्ट मारे, सिम एक बार सेट हुआ, सिम ऐप किया, पूरा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। अब वो जितनी बार यूजर नेम ट्राई करेगा, क्या पोर्ट्स को वो यूज कर पाएगा? ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब फिक्स एक बार पोर्ट्स अब अटैक होगा या नहीं होगा। देख लेट्स से आप 10 ही यूजर, ठीक है, मेरे पास एक राउटर है, आपने टेलनेट रिक्वेस्ट भेजी, आपने, अब डिपेंड करता है रॉन्ग लॉगिन अटेम्प्ट किया या राइट किया, आपने रॉन्ग कर दिया, सेकेंड यूजर ने भी क्या कर दिया, रॉन्ग। इन 8 को तो मौका ही नहीं मिलेगा ना क्वाइट पीरियड तक, या तो डिवाइस को एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे ना, अगर वो क्या डालेंगे, रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। मैं ही डाल रहा हूँ रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड 10 बार, हाँ। ठीक है, अब मैंने यूटिलाइजेशन सीपीयू का मतलब बढ़ रहा है या क्योंकि मैंने तो कनेक्शन बना लिया उसके साथ। अब तूने एक बार रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड डाला, ठीक है, दोबारा उसने प्रॉम्प्ट किया, तूने फिर रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड डाला। अब लेट्स से तूने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 5 स्पेसिफाई कर रखे थे, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम में ही थे, लेट्स से तो टाइम विंडो से बाहर चला गया। ये केस भाई क्या कह रहा है, एक मिनट, तभी ये लॉगिन डिले वाला कंसेप्ट आया। दोनों चीजों को मिक्स कर देंगे। लेट्स से मैंने कमांड क्या चलाई, लॉगिन ब्लॉक फॉर 60 सेकेंड्स, अटेम्प्ट कितने रख दिए मैंने, 4 कर दिए लेट्स से, और मैंने कर दिया विद इन कितना, 15 सेकेंड, ठीक है भाई। अब तू क्या कर रहा है, 15 सेकंड में 3 ही अटेम्प्ट मार रहा है, एग्री? ये भाई 15 सेकंड में कितने अटेम्प्ट मार रहा है, 3। कोई प्रॉब्लम? अब ये 15 सेकंड में 3 अटेम्प्ट मारेगा, मेरा डिवाइस तो कभी क्वाइट मोड में जाएगा ही नहीं, इसका अटैक भी क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल। अब मैं इसमें लॉगिन डिले डाल दूंगा, मैं लॉगिन डिले 2 ही सेकंड का रखूंगा, इसके बाद जितनी बार यूजर नेम पासवर्ड प्रॉम्प्ट होगा ये डालेगा। अगर मैं इस केस में लॉगिन डिले कितने सेकंड का रखूं, 5 सेकंड का, लेट्स से ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉम्प्ट ही कितनी देर के बाद होगा, 5 सेकंड के बाद, तो 15 सेकंड में अटेम्प्ट ही मैं कितने दे रहा हूं सामने वाले को, 3। और लेट्स से मैंने अटेम्प्ट यहां कितना यूज किया हुआ है, 4, तो 4 रॉन्ग अटेम्प्ट तो होंगे ही नहीं कभी, कितनी देर में, 15 सेकंड में। तो दोनों टाइमर किस में रहने चाहिए, सिंक में। कंसर्न समझ में आया आपको? देखो दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, मे बी इट इज हार्ड फॉर सम पीपल, क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहे हैं चीज को, हर एक का दिमाग सेम ट्रैक पे नहीं होता, एवरीबॉडी थिंक्स जैसा उसको पता होता है। हम क्या कह रहे हैं, 15 सेकंड में 4 रॉन्ग अटेम्प्ट हो तो 60 सेकंड के लिए मेरे डिवाइस को किस मोड में डाल देना है, क्वाइट मोड में, एग्री? यही है इसका कमांड का मतलब। अब मैं क्या कह रहा हूं, पहले बताता हूं भाई क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई सर अगर मैं 15 सेकंड में 3 ही अटेम्प्ट मारता हूं तो मेरा डिवाइस तो कभी क्वाइट मोड में जाएगा ही नहीं। वो कब होगा, जब मैंने लॉगिन डिले कितना सेट कर रखा होगा, 5 सेकंड, क्योंकि जितनी बार उसके पास यूजर नेम पासवर्ड आएगा, वो तो प्रॉम्प्ट आएगा, वो तो पासवर्ड और यूजर नेम एंटर करेगा ना। मैं क्या कह रहा हूं, जितनी बार उसको यूजर नेम और पासवर्ड राउटर पूछेगा वो बताएगा ना। तो लेट्स से मैंने अब लॉगिन डिले कितना सेट कर दिया, 5 सेकंड, तो 15 सेकंड में यूजर को अटेम्प्ट ही कितने दूंगा मैं, 3, तो क्वाइट मोड में मेरा डिवाइस कभी जाएगा ही नहीं।
तो मेरे को इस चीज का ध्यान रखना है कि मैं लॉगिन डिले क्या सेट कर रहा हूं। तो मैं जो भी लॉगिन डिले सेट करूं, पर्टिकुलर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो मेरा विद इन टाइम पीरियड है मुझे सामने वाले अटैकर को देने हैं, तभी मेरा डिवाइस किस मोड में एंटर करेगा, क्वाइट मोड में, वरना तो अटैक क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल। क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल। दिस थिंग इज क्लियर, समझ में आई? इतनी बड़ी बात नहीं है, मैथ्स का खेल है, थोड़ा सा मैथ्स है। देखो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं 15 सेकंड में 4 अटेम्प्ट्स की, तो हर 3 सेकंड के बाद अटेम्प्ट होना चाहिए, एग्री? और हमने क्या कहा, हमने डिले कितना कॉन्फ़िगर किया हुआ है, 5 सेकंड। तो अटेम्प्ट ही कितने हो पाएंगे, 3। तो कभी भी मेरा डिवाइस क्वाइट मोड में जाएगा ही नहीं। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो आपका लॉगिन डिले है वो आपके विद इन टाइमर के साथ क्या रहे, क्लियर? आगे देखो, ये ब्लॉक सिर्फ एक स्पेसिफिक यूजर के होगा, जैसे जिसने रॉन्ग अटेम्प्ट्स किए हैं, सपोज मेरे लोकली मैंने मल्टीपल यूजर्स बना रहे, ये स्पेसिफिक यूजर ब्लॉक हो रहा है, इट गेट्स ब्लॉक फॉर ऑल? it is blocked for all except those you are calling in access list and you are calling it with quite access class command. They can use the same username again. They can use the same username again, no problem. जब वेब सर्वर होस्ट कर रहे होते हैं तो हमें डेस्टिनेशन नहीं पता होता कि किस यूजर को लोग ब्लॉक में रखें। तो तभी मैंने यहाँ स्टैंडर्ड ACL यूज किया और किसको कॉल किया, सोर्स को। तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे एक एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा स्टैंडर्ड, उसमें मेरी कंपनी के जितने भी यूजर्स हैं जिनको मेरे को उस डिवाइस का क्या देना है, एक्सेस, उनको परमिट रखूंगा, बाकी सारे अपने आप क्या हो जाएंगे, देना। क्योंकि मेरे को आउटसाइड यूजर का एड्रेस तो पता ही नहीं, वो किस एड्रेस से हिट करेगा। दिस थिंग इज क्लियर? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू that I will be configuring a access list or R2 and I will be calling all the internal users to whom I want to allow the access. Clear? Because I will never know to the source address of outside user. जो तुम्हारे घर के बाहर बेल बजा के गया, तुम्हें थोड़ा पता है उसका नाम क्या था, एग्री? नेक्स्ट थिंग, लॉगिन, लॉगिन, डन। ये कमांड्स क्या करेंगी, जब भी एक लॉगिन अटेम्प्ट फेल होगा तो भी लॉग जनरेट होगा, जब भी एक लॉगिन अटेम्प्ट पास होगा तो भी क्या जनरेट होगा, एक लॉग। लेट मी शो यू। अरे गलत डिवाइस पे चला दी, किस पे चलानी थी, डन। टेलनेट, रॉन्ग अटेम्प्ट एक ऑथोराइज्ड यूजर भी मार सकता है, याद रखना। रॉन्ग अटेम्प्ट एक क्या लिखा हुआ आया, पढ़ो। लॉगिन यूजर कौन था, किस सोर्स से हिट कर रहा था, किस पोर्ट पे हिट कर रहा था, क्यों फेल हुआ, लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेल्ड बिकॉज ही वाज एंटरिंग रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड वो क्या कर रहा था, एंटर कर रहा था, तभी उसे हमने एक्सेस नहीं दिया। दिस थिंग इज क्लियर? अब लेट्स से ये R3 है, यूजर नेम टेस्ट, पासवर्ड टेस्ट, मिल गया एक्सेस, मिल गया। लॉगिन, यूजर क्या है, इस पोर्ट पे हिट कर रहा था, यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट था, इसलिए उसे क्या मिल गया, एक्सेस। फाइन। नाउ गाइस, सबने syslog सर्वर के बारे में सुना है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इन रियल टाइम, no logging, what this command will do,
device will not send any logs on this particular console. Okay, show users कमांड चलाओ सबसे पहले अपने राउटर पे. How we are accessing router? Through console port. मैंने रैक को एक्सेस किया हुआ है, रैक में राउटर को मैं किस पोर्ट से एक्सेस कर रहा हूँ? कंसोल पोर्ट से. और बाय डिफॉल्ट सारे डिवाइसेस अपने लॉग्स कंसोल पोर्ट पे सेंड करते हैं, बेशक वो राउटर है, बेशक वो क्या है, स्विच. वेदर इट इज अ राउटर और इट इज अ स्विच. यू हैव स्टडीड अबाउट syslog इन CCNP? यस और नो? भाई पढ़ा है नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो कल डिस्कस कर लेंगे. मैं सिर्फ आपको इस पॉइंट पे ये बात बताना चाहता था कि हम इन लॉग्स को कहाँ फॉरवर्ड करा सकते हैं? एक syslog सर्वर पे एक डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए. क्या इस टाइम पे इस डिवाइस को इस पर्टिकुलर यूजर ने एक्सेस किया था और ये पर्टिकुलर यूजर दिन में 5 बार इस डिवाइस को एक्सेस करता है, ये पर्टिकुलर यूजर 5 बार रॉन्ग एक्सेस करता है इस डिवाइस को. ये सब हम क्या बना सकते हैं? डॉक्यूमेंटेशन. रियल टाइम में हर सारे नेटवर्क का क्या बनाते हैं हम? डॉक्यूमेंटेशन. फाइन. सो दिस इज हाउ लॉगिन फीचर विल वर्क. SSH फिर रह गया आज, तो कल स्टार्ट करूंगा किससे? SSH. मेरे को बताना था कीज क्या होती है, SSH के डिफरेंट वर्जन्स क्या होते हैं, डिफरेंट वर्जन में डिफरेंस क्या होता है. तो आप भी थोड़ा सा देख के आना कि SSH के कितने वर्जन्स हैं, क्या डिफरेंस है उन वर्जन्स में, हम डिस्कस करेंगे. एक बात और, so guys look here, what we have discussed today. एक्सेस लिस्ट डिस्कस की थी, स्टैंडर्ड, एक्सेस क्लास, एक्सेस ग्रुप. डन. नाउ एक चीज और रह गई, कल बताऊंगा, अभी बताता हूं रह क्या गया. उसके बाद मैंने डिस्कस किया किसका कंसेप्ट? आप बोल सकते हो iOS लॉगिन एनहांसमेंट, और यू कैन कॉल इट सेल्फ डिफेंस ACLS. क्लियर? बाय डिफॉल्ट डिवाइस किस मोड में होता है? नॉर्मल मोड. क्लियर? किस मोड में जा सकता है? क्वाइट मोड में. प्रॉब्लम क्या है? ऑल यूजर्स एक्सेस टू द डिवाइस will be blocked, but we can prevent this thing by configuring a ACL in quiet mode. After that I told you about login delay. सबको समझ में आया login delay क्या है? उसके बाद मैंने एक बात बताई कि login delay किस में रहना चाहिए? सिंक में. किसके साथ? किसके साथ? विद इन इंटरवल के साथ. सब लोग घर जाओगे, इन प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस करोगे, कोई डाउट आएगा तो कल पूछोगे. एक लॉगिन में थोड़ा सा रह गया पार्ट. क्या रह गया? व्हाट विल हैपन इफ वी यूज एक्सटेंडेड ACL विद लॉगिन. तो एक छोटा सा वेरिएशन है, कल बताऊंगा, छोटा सा. ठीक है? अगर आप, चलो मैं आपको बताता हूं ये बात मैंने क्यों की. पर्सपेक्टिव ये है यार कि रियल टाइम में आपको डिप्लॉयड नहीं मिलेगी, बट सम पीपल आर हियर फॉर CCI लैब, CCI सिक्योरिटी लैब में हो सकता है कि वो लॉगिन कमांड यूज कर रहा हो और क्वाइट के साथ एक्सेस क्लास में कौन सी ACL कॉल कर दे? एक्सटेंडेड. सो यू मस्ट बी क्लियर विद दिस थिंग कि एक्सटेंडेड ACL अगर मुझे एक्सेस क्लास में कॉल करनी है तो उसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स क्या होगा? और अगर मैं पोर्ट नंबर यूज करूंगा उसका मतलब क्या होगा? क्लियर? दैट थिंग आई विल डिस्कस टुमारो. एंड लाइक आई टोल्ड यू, टुमारो आई विल बी डिस्कसिंग थिंग्स लाइक व्हाट इज SSH, how it will work, what are the different versions of SSH, what is key, how to enable SSH, what are the different methods, and after that I will start with you can say first topic of CCNA security, that is called privilege level. फाइन. तो प्लीज ये प्रैक्टिकल्स करके आना था. ऐसा भी हो सकता है मैं पहले आपसे क्या करवा लूं, आपसे. ठीक है.